चलिए आज बात करते हैं पांचवें घर की और पांचवें घर से जुड़ी बीमारियों। सबसे पहले पांचवें घर में क्या होता है, पांचवा घर क्या होता है, इसके बारे में बताता हूँ। पांचवा घर एक ट्राइन है जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है, जिसको हम अपना प्रारब्ध कहते हैं। जब भी हम अपना प्रारब्ध देखते हैं तो पांचवें स्थान से देखते हैं। पांचवा स्थान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि भावत भावम के नियम के अनुसार ये नवें स्थान का सूक्ष्म स्थान भी बन जाता है, जो कि हमारा नौवां घर है, जो हमारा भाग्य स्थान होता है, उसका एक सूक्ष्म बन जाता है। और पूर्वा कर्मा के साथ साथ इस जन्म के जो कर्म हम नवें घर से देखते हैं उसका भुगतान जो होता है वो भी हम इस घर के द्वारा देखते हैं। पूर्व जन्म की जो मिजरीज होती हैं, सॉरोज होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं, वो हम पांचवें घर से देखते हैं। इस घर का मेन कारक बृहस्पति है, जो प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ का ठहरना और गर्भ खुद को डिनोट करता है, उसका कारक बनता है। फर्टिलिटी का कारक बनता है, स्टरलिटी का कारक बनता है। फर्टिलिटी का मतलब होता है इंसान में, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वंश बढ़ाने की शक्ति होती है, जो बच्चा पैदा करने की जो शक्ति होती है वो हम पांचवें घर से देखते हैं। और यदि ये शक्ति किसी तरह विचलित होती है किसी बीमारी के कारण लड़के में या लड़की में, वो भी हम पांचवें घर से देखते हैं। हमारा पहला बच्चा या बच्चों का सुख इन जनरल हम पांचवें घर से देखते हैं। मंगल और केतु दो क्रूर प्लैनेट हैं, बुरे प्लैनेट हैं, मेलेफिक प्लैनेट हैं। जब इनका साथ पांचवें घर से जुड़ता है किसी भी तरह, चाहे वो पांचवें घर को देख रहे हो, चाहे पांचवें घर में बैठे हो, चाहे पांचवें घर के स्वामी के साथ उनका कोई रिलेशन हो, तो यहाँ पे अबॉर्शन और मिसकैरेज का कारक बनते हैं। सूर्य यहाँ हार्ट का कारक है। हार्ट चौथे घर से भी देखते हैं, पांचवें घर से भी देखते हैं, नौवें घर से भी देखते हैं और 10वें घर से भी देखते हैं। जब हार्ट एज ए होल देखा जाएगा तो उसे केवल पांचवें घर से देखा जाएगा। जब हार्ट के अंदर डीप स्टडी की जाएगी तो पूरे हार्ट को हम 4 भागों में बांट देते हैं। ऊपर का भाग चौथे और 10वें घर से देखा जाता है, जो नीचे का भाग है वो पांचवें और 9वें घर से देखा जाता है। इसके बाद सूर्य हमारी बेली का कारक है। सूर्य यहाँ पे स्टमक का कारक भी है। सूर्य हमारी इंटेस्टाइन, हमारे बाउल की मूवमेंट्स का भी कारक है। सैटर्न को यहाँ पेन का, खासकर अब्डोमिनल पेन का कारक माना गया है। राहु को यहाँ पे इंटेस्टाइन से जोड़ा गया है। इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं हम राहु के द्वारा देखते हैं। जब भी कभी पांचवें घर का स्वामी, पांचवा घर, लियो साइन और सूर्य राहु के द्वारा पीड़ित होते हैं और कुंडली में उस इंसान का स्वास्थ्य भी खराब नजर आता है, तो सीधा सीधा संबंध हो जाता है, या तो वो बीमारी हार्ट की होगी या इंटेस्टाइन की होगी या बाउल की होगी या स्टमक की होगी। तो सूर्य कारक है, जब उसका संबंध शनि से हो जाता है तो ये एब्डोमिनल पेन बताता है, पेट का दर्द बताता है। लेकिन जब इसका सूर्य का संबंध राहु से हो जाता है तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम बताता है। पांचवें घर का स्वामी और पांचवा घर भी इसी तरह से देखा जाता है। उसके बाद 5th हाउस रिप्रेजेंट्स स्टमक, रीगेन बिटवीन द डायाफ्राम एंड द नेवल, जो रीजन डायग्राम और नेवल के अंदर होता है। हमारा जहाँ पे ये स्टर्नम होता है, जहाँ पे ये हड्डी खत्म होती है, रिब्स की हड्डी खत्म होती है जॉइंट वाली, वहां से लेके हमारी जहाँ धुन्नी होती है, वो धुन्नी तक का जो एरिया है और उसके पीछे जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी में लगे हुए हैं, वो सब के सब पांचवें घर से देखे जाते हैं। वो पांचवें घर में उनका अच्छा या बुरा होना उन सारे ऑर्गन पे असर डालता है। हमारे डायाफ्राम से लेके धुन्नी तक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें हार्ट एक बहुत ही हमारा वाइटल और सेंसिटिव ऑर्गन है। स्टमक है हमारा, यहाँ पे हमारी इंटेस्टिनल एलिमेंट्स जितनी भी है हम पांचवें घर से देखते हैं। डायरिया, डायसेंट्री यानी कि पेट का रोग जो पानी के द्वारा होता है वो भी हम यहाँ से देखते हैं। इंडाइजेशन, अपच का रोग, इंडाइजेशन भी हम यहीं से देखते हैं। पेट में कहते हैं कि कीड़े पड़ गए, वो भी हम वॉर्म्स को भी यहीं से देखते हैं। कॉलिक पेन, पेप्टिक अल्सर, बहुत ज्यादा पेन जब होती है वो भी हमारे इंटेस्टाइन में हो या पेट में हो पांचवें घर से देखी जाती है। पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी जो पेट के अंदर पेट की लेयर को रैप्चर करके जख्म बन जाते हैं, जिन्हें अल्सर के रूप में देखा जाता है। हमारी इंटेस्टाइन में जितने अल्सर होते हैं जो बाद में कैंसर का रूप भी धारण कर सकते हैं, उनको हम पांचवें घर से देखते हैं। अपेंडिसाइटिस एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता, इवन जो मॉडर्न साइंस है वो भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। इसको भी हम अपेंडिसाइटिस के दर्द को भी यहीं से देखते हैं। प्रेगनेंसी को एज ए होल, यूट्रस को हम पांचवें घर से देखते हैं। यूट्रस से जुड़ी हुई सबसे बड़ी एक इवेंट जो प्रेगनेंसी है, गर्भ का होना, उसको हम पांचवें घर से देखते हैं। और इन सारे ऑर्गन से रिलेटेड हर बीमारी को हम पांचवें घर से देखते हैं।